हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एसएसएन यूट्यूब चैनल पर। आज सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ, बहुपद पॉलीमिन्स। बोर्ड क्लास में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 4 नंबर का चैप्टर है, तो आप आसानी से 4 नंबर ला सकते हो। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन इससे बनते नहीं हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। 1-2 नंबर का बनेगा, एक नंबर में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन 1 नंबर में बनता है, ये एक नंबर में बनेंगे क्वेश्चंस। ये भी 1 नंबर में बनेगा, ये भी 1 नंबर में बनेगा, तो एक नंबर में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीमिन्स x² - 2x - 3 आर अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड अल्फा बीटा। कि यदि द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यंक अल्फा और बीटा दे रखा हो, अल्फा और बीटा दे रखा हो, तो आपको मान निकालना है अल्फा प्लस बीटा का। मतलब इसके शून्यंक आपको निकालने हैं। जितनी डिग्री होती है, जिस बहुपद की जितनी डिग्री होती है उतनी अपन शून्यंक आएंगे। और जैसे कि शून्यंक यहाँ पर 2 दे रखे हैं, अल्फा और बीटा, तो इसके भी 2 आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 है। तो सबसे पहले अपन इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है उसको अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन इस फॉर्मेट में रखते हैं। ठीक है, तो ये पॉलीमिन्स दे रखा है, इसको अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो सबको पता होगा इसको सोल्व कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो यहाँ पर पहले और लास्ट वाले को गुणा करते हैं अपन। पहली टर्म्स और लास्ट वाली टर्म्स को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर -3x²। अब इस -3x² के इस प्रकार से फैक्टर करना है कि मल्टीप्लाई करने पर -3 अपने को मिल जाए और ऐड करने पर -2 मिल जाए। तो ऐसे फैक्टर हो रहे हैं इसके, एक तो -3 और एक 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मिलेगा और ऐड करेंगे तो -2 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर x² और x दोनों को एक x अपन दे सकते हैं। तो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो ये बना x²। यहाँ पर फर्स्ट वाली टर्म और लास्ट वाली टर्म वापस आपको रिप्रेजेंट करनी है वहीं पे। उसको एक्सचेंज नहीं करना है, एक्सचेंज करना है तो किसको करना है, इस बीच वाले पार्ट को करना है, सेकंड टर्म्स को करना है। और सेकंड टर्म्स के जो पार्ट हो गए वो -3x और 1 हो गए। तो यहाँ पर आप पहले कोई सा भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पहले 3x रख दो या फिर पहले x वाला रख सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार रख सकते हैं। जैसे कि मैं पहले x वाला रख रहा हूँ, तो यहाँ पर x - 3x - 3। ठीक है, यहाँ पर अपन इसको आगे सोल्व करें तो इन दोनों से कॉमन आ रहा है, तो ये 1 पेयर, ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में से कॉमन आ रहा है x, क्योंकि दोनों के पास में x है। तो x कॉमन आ रहा है तो x + 1, यहाँ से माइनस, देखो इस दोनों के पास में नेगेटिव है, जब नेगेटिव साइन होगा तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। और कॉमन आ रहा है 3, तो 3 बाहर। तो x + 1 यहाँ से अपन कॉमन निकालेंगे। यहाँ से अपन कॉमन निकाले तो x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x और यहाँ पे 1। यहाँ से -3 कॉमन निकालेंगे तो x और प्लस का 1, ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए और ब्रैकेट सेम आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से x + 1 ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है और फिर x - 3। तो यहाँ पर अपने को मिल गए 2 फैक्टर। अब इसके अपन को जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज का मतलब px = 0, ये अपन सबसे पहले रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वल टू 0 रखेंगे अपन। अब ये वाला टर्म्स इसके इक्वल 0, ये वाला टर्म्स इसके इक्वल 0, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0, x - 3 = 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी मिली, -1, और x की वैल्यू कितनी मिली यहाँ से, +3। ठीक है, तो इसको अपन कह देंगे अल्फा, इसको कह देंगे अपन बीटा। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, फाइंड अल्फा प्लस बीटा। जो शून्यंक निकालेंगे उन शून्यंकों को जोड़ना है और कुछ भी नहीं। यहाँ पर अपन शून्यंकों को जोड़ें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू 3, तो आंसर कितना मिला, 2। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है इस बार। और इस बार क्वेश्चन आ सकता है, इसका इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो, एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो बोर्ड के अनुसार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अब सोचो, अगर अल्फा प्लस बीटा आपसे नहीं पूछ रहा है, इसी के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर सकता है। क्या चेंज करेगा, अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन क्या दे रहा है, प्लस का। अब क्या दे सकता है वो, अल्फा बीटा भी आपसे पूछ सकता है। अल्फा
बीटा भी आपसे पूछ सकता है, क्योंकि नेगेटिव साइन का भी हो सकता है पूछ ले, लेकिन मल्टीप्लाई और एडिशन वाला, तो एडिशन वाला मैंने करवा दिया। बाकी एल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में इसको करें तो एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है -1, बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहा है -3। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हुआ अपना एक क्वेश्चन। उसके बाद में बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। जो दूसरा क्वेश्चन भी एक नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, ठीक है, या फिर ब्लैंक वाले में आएगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आजकल बन रहे हैं। ठीक है, बोर्ड का जो पैटर्न है उस बोर्ड के पैटर्न के अनुसार ही ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इफ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट्स ऑफ 0, 5 एंड 6, मतलब जो सम दे रखा है शून्यंकों का वो कितना है 5 और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज है वो कितना है 6, इज फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीमियंस। यदि शून्यंकों का योग और आपको गुणनफल दे रखा है तो आपको क्या निकालना है, द्विघात बहुपद निकालना है। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको जरूर ये एक नंबर दिला के जाएगा। बस इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जरूर आपको एक नंबर दिला के जाएगा। पूछा है कि शून्यंक दे रखा है, शून्यंक का योग दे रखा है और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा है। जब भी शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दे रखा हो तो डायरेक्ट अपन क्वाड्रेटिक पॉलीमियंस निकाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलीमियंस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो आप फॉर्मूला याद रखो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसको निकालने का द्विघात बहुपद निकालने का सिंपल सा फंडा है दोस्तों। तो सिंपल सा फंडा जो क्या है वो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। एल्फा क्या है यहाँ पे कि एल्फा है शून्यंक और बीटा भी है शून्यंक, दो यहाँ पर शून्यंक के जीरोज हैं, तो दोनों जीरोज को अपन अगर ऐड करें तो ऐड करके तो अपन को यहाँ रखना है और मल्टीप्लाई करें तो यहाँ रखना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर शून्यंक नहीं दे रखे तो शून्यंक निकाल के ये वैल्यू पूछ सकता है, शून्यंक निकाल के मल्टीप्लाई वाली वैल्यू पूछ सकता है। क्योंकि जो अपन इसके अंदर रिलेशन पढ़ते हैं 2 नंबर में वो रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है, प्रोडक्ट्स एंड कोएफिशिएंट के मध्य में जो रिलेशन जो संबंध की जाँच करनी होती है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ से 2 नंबर का बनेगा, लेकिन अभी तक ये एक नंबर के जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक तो बनेगा इस प्रकार से, एक बनेगा इस प्रकार से। ये वेरी शॉर्ट बन सकता है, ये एमसीक्यू बन सकता है, ये एमसीक्यू बनेगा तो ये फिर वेरी शॉर्ट में। तो ये दोनों ही तरह के क्वेश्चन इस बार बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला है वो x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखा है वो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो 5 है। ठीक है दोस्तों, आप वो निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में वैसे ही दे रखी है कि योग और गुणनफल दे रखा है 5 और 6। तो योग तो क्या हो गया 5, एल्फा बीटा क्या हो गया 6। आपको डायरेक्ट यहाँ पे रखना है। एल्फा प्लस बीटा कहाँ पर है, ये रहा। एल्फा बीटा कहाँ है, ये रहा। मल्टीप्लाई में दे रखा है तो वैसे वैसे आप डायरेक्ट रख दो, x² माइनस 5x प्लस 6। तो ये आपको कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है दोस्तों। 4 ऑप्शन में आपके पास में ये एक आंसर होगा, 4 ऑप्शन इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है, इसमें ओनली फॉर एमसीक्यू क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ से इन दोनों से, ये दोनों एमसीक्यू में पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट में ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन है। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ रहा है तो सॉल्यूशन करने की दिक्कत है, और एमसीक्यू वेरी शॉर्ट में आएगा तो सॉल्यूशन करना ही है। लेकिन एमसीक्यू में अगर ये वाला क्वेश्चन बनता है तो ज़्यादा सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अगर जिसको ये याद है सूत्र, तो ये सूत्र याद होगा तो डायरेक्ट वो कर सकता है, चेक कर सकता है डायरेक्ट। एल्फा और बीटा की वैल्यू जो सम दे रखा है वो उसको ऐड करके और मल्टीप्लाई करके ये अपन कर सकते हैं। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और बनेगा, तो वो सेकंड क्वेश्चन अपन आगे देखते हैं। तो ये भी 1 नंबर में है, तो एक नंबर के क्वेश्चन करते हैं अपन, 3-4 क्वेश्चन करेंगे। तो उन 3-4 क्वेश्चन के पैटर्न पर ही बोर्ड में बनने वाला है। ठीक है, तो जो 3-4 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनको आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं बोर्ड के अंदर। बस हो सकता है जैसे कि पॉलीमियंस है वो चेंज कर सकता है, इसका जो जीरोज है वो चेंज कर सकता है, एल्फा बीटा है उसके स्थान पर PQ दे सकता है, तो ये नंबर चेंज कर सकता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, बाकी सब क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखें तो कि इफ़ 1 जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीमियंस x² प्लस 3x प्लस k इज 3 फाइंड देन फाइंड k। तो k की वैल्यू अपन को यहाँ पर निकालनी है। ठीक है,
तो यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्य अंक 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर के का मान निकालना। उससे पहले अपने के पास एक जीरो दे रखा है। क्या दे रखा है? जीरो दे रखा है। पॉलीमेंस क्या है अपने पास में? पॉलीमेंस है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, और इसका जो शून्यंक है, शून्यंक जो जीरोज है वो एक है एल्फा। जो जीरोज है वो एल्फा मान लें। देखो जीरो इसमें क्वाड्रेटिक है तो इसमें अंदर एल्फा और बीटा होगा, तो एक मान लेते हैं पर एल्फा। जैसे अपने पास एक दे रखा है तो एल्फा मान लेते हैं। या जैसे कि एक्स की वैल्यू, अब एल्फा मानेंगे नहीं क्योंकि जहाँ पर एक्स आ रहा है, तो एक्स की वैल्यू अपन यहाँ पर रख देते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। तो ये वैल्यू अपन को इसमें फाइंड करनी है। अगर इसके लिए फैक्टराइजेशन बोलें कि जो शून्यंक नहीं दे रखा है, तो इस इक्वेशन का अगर फैक्टर कि एक फैक्टर है x माइनस 3, आपको यहाँ से जीरो नहीं बोले कि इफ़ वन फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीमेंस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, इफ 3 के स्थान पर आपको क्या दे दें? फैक्टर दे दें x माइनस 3, तब भी आपको यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3। फिर भी वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है? 3 वैल्यू आ रही है। तो ये फैक्टर के रूप में भी आपसे क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन यही आएगा। तो अभी बात करते हैं फिलहाल शून्यंक के बारे में। तो शून्यंक क्या दे रखा है? एक 3। और शून्यंक क्या होता है? शून्यंक सब जानते हो। शून्यंक वह है कि इस बहुपद को वो कंप्लीटली जीरो बना दे। इस बहुपद को कंप्लीटली जीरो बना दे, इस पॉलीमर्स को जीरो बना देगा, उसी को अपन जीरोस कहते हैं शून्यंक। ये शून्यंक नाम इसीलिए तो है, शून्यंक इसी के ऊपर तो है कि इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करे तो ये पूरा का पूरा जीरो बन जाएगा। तो इसीलिए अपन इसको शून्यंक कहते हैं, जीरोस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को पी एक्स इक्वल टू जीरो मानना है। अब पी एक्स इक्वल टू जीरो क्या है? ये पॉलीमेंस को इसके इक्वल जीरो रखना है। जीरो रखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू जीरो। वेरी शॉर्ट में तो आपको ये थोड़ा सा करना ही है सोल्यूशन। एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट उसमें पुट कर लो वैल्यू और अपने मन में कर लो। लेकिन जैसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कैलकुलेशन इस प्रकार से करनी है। अब अपने पास शून्यंक जो दे रखा है, शून्यंक क्या है? x बराबर 3। जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ आपको 3 रखना है, ठीक है। तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ पे रखे 3। तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस के इक्वल टू 0। 9 और 9 18 प्लस के इक्वल टू 0। अपने को वैल्यू के की चाहिए, तो जो नंबर आ रहा है उसको इस साइड कर सकते हो आप। तो इस साइड करोगे तो ये पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव। तो अपने पास जो के की वैल्यू बन रही है वो 18 है। यहाँ पर अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती तो यहाँ पर कितना होता? माइनस के 18, ठीक है। माइनस के 18 यहाँ से के की वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द कंडीशंस दैट द जीरोस ऑफ द पॉलीमेंस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इनवर्स। जो अपने पास जो शून्यंक दे रखे हैं, जीरो दे रखे हैं, वो एक दूसरे के इनवर्स है। एक दूसरे के इनवर्स, एक एल्फा है तो दूसरा 1/, एल्फा है। एक बीटा है तो दूसरा 1/, बीटा है। अगर एक 2 है तो एक 2 1/2। ये इसको कहते हैं उल्टा, एक दूसरे के व्युत्क्रम है, ठीक है। तो इस प्रकार से है। तो इसके अंदर एक कंडीशन देखनी है अपने को। तो पॉलीमेंस क्या देखा है पहले वो लिख लेते हैं। पॉलीमेंस है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसके अंदर जो कंडीशन अपने को लानी है, जो प्रतिबंध लाना है, वो प्रतिबंध इनके जीरोस को लेके और इनके कुल कोफिशिएंट, क्योंकि अपने पास जो कंडीशन दो कंडीशन होती है, सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और ए होता है अल्फा बीटा सिंपल में। इन दोनों से कंडीशन लेनी है। ये वाली कंडीशन कब यूज करनी है? ये वाली कंडीशन जब यूज करनी है जब शून्यंक दे रखी हो, शून्यंक की साइन डिफरेंट हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो आपको ये यूज करना है। आपको वहाँ पे रिलेशन मिल जाएगा। लेकिन जब व्युत्क्रम इनवर्स में उल्टे दे रखे हो तो आपको मल्टीप्लाई वाला यूज करना है। तो यहाँ पर अपने पास किसमें? इनवर्स में। तो इनवर्स के लिए अपन यूज करेंगे एल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। यहाँ पर जो जीरो है वो एक दूसरे क्या है? इनवर्स। ये एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। अब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं जीरो, तो अपन पहला तो फर्स्ट या फिर अपन कहते हैं एल्फा। एक अगर एल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/, एल्फा। इसको अपन क्या कह सकते हैं? बीटा कह सकते हैं, ठीक है। एक शून्यंक, क्योंकि शून्यंक कितने होते हैं? एल्फा और बीटा होते हैं।
तो यहाँ पर एक एल्फा है तो दूसरा इसका उल्टा हो जाएगा 1 एल्फा, उसको अपन क्या रखेंगे बीटा। तो यहाँ पर जो कंडीशन बनती है वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। सी अपॉन ए इसकी कंडीशन वहाँ पता होती है जब रिलेशंस बिटवीन टू कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में देखते हैं तो वहाँ पर ये दोनों यूज हो जाते हैं। तो अपने को प्रोडक्ट्स वाला लेना है शून्य को गुणनफल, शून्य को का गुणनफल, ठीक है। अब शून्य को गुणनफल इस प्रकार से आएगा एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए। एल्फा की वैल्यू एल्फा ही है, बीटा की वैल्यू 1 एल्फा इक्वल टू सी अपॉन में ए। एल्फा से एल्फा कैंसिल, क्या बचा 1 इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो ए को इधर इस साइड करें तो ए इक्वल टू सी। तो यही रिलेशन है, यही कंडीशन है। जो कंडीशन मिलने वाली थी, जो प्रतिबंध था वो प्रतिबंध ये मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस 1 नंबर पूछेगा वेरी शॉर्ट के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये वेरी शॉर्ट में पूछा है और इस प्रकार से क्वेश्चन मिल सकता है। ये अगला क्वेश्चन है, ये पूछता है 2 नंबर में, ऐसे क्वेश्चन आएगा 2 नंबर और 100% है ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ये का मतलब ये नंबर चेंज कर सकता है, बाकी जो इधर वाला जो सेंटेंस है, जो थ्योरी है वो चेंज नहीं होगी। इस प्रकार का रिलेशन पूछेगा एक क्वेश्चन और इसके ऊपर। इस प्रकार से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछता है। शून्य का अपने को दे रखा है, उनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पूछता है, या फिर शून्य नहीं दे के पॉलीमेंस देगा, उस पॉलीमेंस के शून्य जीरोस निकालने हैं और उसके बाद में शून्य को तथा गुणांक को मिलते हैं। कोफिशिएंट और जीरोस के मुद्दे में क्या बताना है, रिलेशन बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस, फाइंड the zeros and verify the relations between zeros and coefficient। रिलेशन किसके बीच में बताना है, zeros and coefficient, zeros and coefficient के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है। तो px क्या रखा है, पॉलीमेंस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन दे रखा है। तो px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात करो तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करो। ये संबंध भी आपको बताना है। ये है 2 नंबर का और ये आसानी से आपको 2 नंबर दिला के जाएंगे। इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखना, अच्छी तरह समझ में आएगा और ये क्वेश्चंस आपको 2 नंबर दिला के जाएगा, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन यहीं से बनता है, बाकी एमसीक्यू क्वेश्चंस अपन करवा रहे हैं जो एक नंबर में वेरी शॉर्ट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये 2 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। आइए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो पॉलीमेंस दे रखा है उसको अपन सोल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 अपने को इसके शून्य निकालने, शून्य निकालने तो क्या करेंगे अपन, पी एक्स इक्वल टू 0। जो पी एक्स दे रखा है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को जब भी ऐसा पॉलीमेंस आपके पास आ जाए तो फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करना आसान रहेगा। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करें तो यहाँ पर बन रहा है माइनस 15 एक्स स्क्वायर, टुकड़े करें। इसके इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि आपको ऐड करने पर तो क्या मिले माइनस 2x, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले माइनस 15x। जब भी ऐसी कंडीशन बन जाए, अगर जब भी आपके पास में ऐसी कंडीशन बन रही है तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर दोनों तरफ माइनस, दोनों ही तरफ माइनस है, लास्ट वाले सी कोफिशिएंट के साथ में माइनस है और कॉन्स्टेंट के साथ में भी, और यहाँ पर भी माइनस है, तो दोनों तरफ अगर माइनस का साइन दिख रहा है तो आपको इस चीज़ का याद रखना है कि बड़ी वाली संख्या इसके फैक्टर में बड़ी वाली संख्या किसकी होगी, माइनस की होगी, ठीक है। तो बड़ी वाली संख्या माइनस की होगी। अब 15 किसको मल्टीप्लाई करने के बाद 15 आएगा, 5 और 3 बन गया 15। 5 और 3 को ऐड करते तो 8 बनता है, लेकिन मैंने क्या बोला, बड़ी वाली संख्या क्या होगी, माइनस की। तो यहाँ पर बना माइनस 5x 3x, तो इसके अपन फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 रख दो, सॉरी माइनस 5 पहले रख सकते हो, 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन निकालें, तो एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 5, यहाँ से प्लस 3x माइनस 5। अब जैसे आप कॉमन निकालोगे तो यहाँ वाले ब्रैकेट में क्या बनेंगे, सेम। अगर ये ब्रैकेट सेम नहीं बन रहे तो आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, आप क्वेश्चन की जांच करें ऊपर जाके, तो वो क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे गलती हुई है।
तो ये ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। जब भी फैक्टर पूछेगा, जब भी रिलेशन पूछ रहा है, तो आपको ये दोनों ब्रैकेट सेम बनने चाहिए। सेम नहीं आ रहे तो आप उस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर x माइनस 5 कॉमन आ रहा है और x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पर जब भी ऐसी कंडीशन बनेगी तो यहाँ पर अपने को पता है कि जैसे कि दो वैल्यू दे रखी है, जैसे कि a और b, अगर इन दोनों की वैल्यू 0 दे रखी है तो या तो a 0 होगा या फिर क्या होगा, b 0 होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर अपने को इसको रखना है। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x की वैल्यू यहाँ से आ रही है 5 और x की वैल्यू यहाँ से आ रही है -3। इसको आप कह सकते हो एल्फा, इसको कह सकते हो आप बीटा। तो एल्फा और बीटा की वैल्यू अपने के पास में मिल चुकी है। अब एल्फा बीटा क्या है, 0। ठीक है, अब क्या निकालना है इसको, इसके गुणांक भी तो निकालने हैं, कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट भी तो निकालना है। तो इससे कंपेयर करें, तो कंपेयर करें तो यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें इस इक्वेशन को, कंपेयरिंग अब कंपेयरिंग करें, तुलना करें तो a का मान कितना मिल रहा है, a का मान 1, b का मान कितना मिला -2, c का मान कितना मिला -50। ठीक है, अब वो रिलेशन अपन देखते हैं। ठीक है, एल्फा की वैल्यू कितनी है 5 और बीटा की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वो रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन क्या होता है, तो आपको यहाँ लिखना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो ये आपको रिलेशन निकालना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच। ठीक है, तो शून्यक तथा गुणांक के मध्य संबंध। तो संबंध निकालना, तो पहला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, शून्यंकों का योग। शून्यंकों का योग क्या होगा, शून्यंकों का योग दे रखा है -b/a। b की वैल्यू पता है और इसको अपन कहेंगे एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। -b की वैल्यू कितनी है, -b, चलो यहाँ रख देते हैं आगे नहीं। एल्फा की वैल्यू कितनी है 5 प्लस बीटा की वैल्यू -3 इक्वल टू -b की वैल्यू कितनी मिल रही है -2 और जो a की वैल्यू है वो कितनी मिल रही है 1। तो यहाँ पर रिलेशन में क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं बन रहे तो आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। ठीक है, तो 5 में से घटा दो, क्या बनेगा 2 -1 प्लस 2। तो यहाँ पर एक रिलेशन मिल चुका है 2 इक्वल टू 2, दोनों ही बराबर होने चाहिए और बराबर नहीं आ रहे तो आपका रिलेशन गलत है। तो ये रिलेशन के अंदर यही है कि दोनों बराबर आ जाए। ठीक है, तो शून्य का योग और उनके कोफिशिएंट देखो, यहाँ पर जो शून्य के इधर जीरोज है, इधर उनके कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या मिल रहा है, एक रिलेशन मिल रहा है। वो रिलेशन क्या मिल रहा है कि 2 इक्वल टू 2 है। ठीक है, इधर वाला रख करके प्रोडक्ट सॉल्व करें। ठीक है, वापिस ये रिलेशन तो मिल चुका है। अब दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या होता है c/a। ये c की वैल्यू, a की वैल्यू, b की वैल्यू ये मैंने पहले फाइंड कर रखी है। तो यहाँ से आप देख सकते हो शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। अब शून्यंकों का गुणनफल जैसे एल्फा प्लस बीटा पॉजिटिव में आ रहा है, वैसे आपको क्या लेना है मल्टीप्लाई। एल्फा बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी c/a। एल्फा की वैल्यू कितनी है, एल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी है 5 मल्टीप्लाई में बीटा की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है -15 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू कितनी है 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 15, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 15 और यहाँ से भी -15, माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, वैसे ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो 15 इक्वल टू 15 भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये बना अपना सेकंड जो रिलेशन है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस के बीच में जो रिलेशन दिखाना है वो है। और ये क्वेश्चन है आपके पास में 2 नंबर का, तो ये आसानी से 2 नंबर देके जाएगा। आपको ये रिलेशन याद रखना है, ये दोनों सूत्र आपको याद होने चाहिए, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो फिर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 2 नंबर आसानी से ला सकते हो। और ये वाला क्वेश्चन
100% पूछेगा। इसका एक और पैटर्न है, जो दूसरा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% गारंटी है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। ये है अगला क्वेश्चन, और ये लास्ट टाइप है जो आपको 2 नंबर में पूछ सकता है। आपको डायरेक्ट रिलेशन ना पूछ के क्या पूछ सकता है, जीरोज, आपको डायरेक्ट जीरोज फाइंड कर सकता है। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। ये कितने में आता है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इस प्रकार से। शून्य ही पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, शून्य ही पूछ रहा है। तो जो बहुपद रखा है, तो x² - 6x - 16 की शून्य ही ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर वाले में क्या पूछ रहा है, शून्य पूछ रहा है, px x² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो दोनों के अंदर ही आपको शून्य पूछा है। ये क्वेश्चन दोनों में होता है। अगर रिलेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता तो शून्य का आएगा, और वैसे शून्य का आप रिलेशन जब फाइंड करते हो तो उसके अंदर ही शून्य निकालना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ये अलग से दे सकता है। तो इसके शून्य को अपन निकालें, फाइंड करें शून्य जीरोस। तो जैसा भी रिलेशन में किया था वैसा ही करेंगे, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। अब फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 16x² माइनस मिल रहा है। मैंने कहा था दोनों तरफ नेगेटिव आ जाए तो कौन सा साइन लेना है, बड़ी वाली संख्या में 8 और 2 का फैक्टर, बड़ी वाली संख्या किसकी आएगी, माइनस की। तो यहाँ पर अपन फैक्टर कर सकते हैं, x² - 8x प्लस 2x - 16 = 0। ठीक है, ये सब नहीं निकाल रहे थे, यहाँ पर x = 0 आपको लेना है। ठीक है, x² - 8x में से कुछ कॉमन आ रहा है, 2x और 16 में से कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से तो x कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से x कॉमन आता है, क्या बचेगा, x, यहाँ पर क्या रहेगा 8, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 2x - 8। मैंने पहले कहा था ब्रैकेट सेम होनी चाहिए, तो गलत क्वेश्चन आपको नहीं करना है। ठीक है, तो x - 8x - 8, ये ब्रैकेट दोनों सेम है तो बाहर निकाल दो, क्या बचेगा, x बचेगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। तो यहाँ पर इसके जो फैक्टरी, अगर डायरेक्ट फैक्टर पूछेगा तो फैक्टरी होगा, छोटी क्लास में फैक्टर करते तो फैक्टर यहाँ तक करना है, लेकिन अपना क्या पूछा है, शून्य पूछा है। तो x - 8 = 0, x + 2 = 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है 8, x की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से -2। तो ये अल्फा मिला, ये बीटा मिला, अपने को अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इधर से x² - 15, इसके अंदर 3 टर्म्स नहीं दे रखी है, तो फर्स्ट एंड लास्ट मल्टीप्लाई कर, ऐसा नहीं है, फर्स्ट एंड लास्ट के यहाँ पर 2 ही नंबर है, 2 ही टर्म्स है, तो आपको ऐसा नहीं करना। आप क्या करना है, x = 0, तो x² 15 = 0, इस 15 को उधर कर दो, तो x² = पॉजिटिव में 15, इसका स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस √15। अब √15 किसी का स्क्वायर है क्या, किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव में रखेंगे और x की वैल्यू नेगेटिव में रखेंगे। यहाँ पर मिल गया अल्फा और बीटा, इसलिए हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। तो ये थे सेकंड चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं, 1 नंबर में, 2 नंबर में, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 नंबर में। तो ये चैप्टर पॉलीमेथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक ही वीडियो में मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चन बनने लायक है वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, आपके 4 नंबर बिल्कुल नहीं कटने वाले हैं, आपके पूरे के पूरे 4 में से 4 आप ला सकते हो अगर ये वीडियो आप पूरा देख रहे हो तो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को पहुँचाएं कि वो भी आपके जैसे 4 नंबर ला सके और वो भी पास हो सके, उम्मीद कर सके कि मेरे इस चैप्टर में से 4 नंबर आ चुके हैं और ये क्वेश्चंस आसानी से आप आसानी से कर सकते हो। तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं वीडियो कैसा लगा।